सलाम मसनून, आपका इस्तकबाल किया जाता है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस ख़ास वीडियो में हम लोग मैट्रिक एग्ज़ामिनेशन बोर्ड दरख्शां बुक का सबक नंबर 19 जो कि हम नौजवान हैं परवेज़ शाहिदी की लिखी हुई है। इस सबक से जितने भी मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव सवालात होंगे और ऑब्जेक्टिव सवालात होंगे, इन दोनों को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी पहले सब्जेक्टिव सवालात को सॉल्व करेंगे और उसके बाद मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवालात को भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ पहले लाइक कर दें, बाद में हम लोग भूल जाते हैं। जितने नए व्यूवर्स हैं उन तमाम का वेलकम है, स्वागत है, इस्तकबाल है आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। और नए व्यूवर्स को ये जानकर खुशी होगी कि जीएस ऑनलाइन पर मैट्रिक एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के हर एक सब्जेक्ट का लेसन बाय लेसन आपको चैनल के प्ले लिस्ट पर वीडियो मिल जाएंगे। उर्दू ग्रामर्स बिल्कुल आसान से ज़ीरो लेवल से मैंने पढ़ा रखा है, उसको भी आप ज़रूर देखें। और दरख्शां बुक का सबक नंबर 1 से लेकर अभी 19 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसको भी ज़रूर देखते रहें, रिवीजन करते रहें और अच्छे अच्छे नोट्स बनाते रहें। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब होगा परवेज़ शाहिदी की पैदाइश सन 1910 ईस्वी को लोधी कटरा क्या पढ़ेंगे इसको, लोधी कटरा पटना सिटी में हुई। अगला सवाल है 2 नंबर में, कितने साल की उम्र में परवेज़ शाहिदी के वालिदैन दारे फ़ानी से रुखसत हो गए? यानी कितने साल की उम्र में परवेज़ शाहिदी के वालिद का इंतकाल हो गया? तो सही जवाब होगा तालिबे इल्मी के ज़माने में ही परवेज़ के वालिदैन इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। अगला सवाल है 3 नंबर में, परवेज़ शाहिदी की अहलिया का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा परवेज़ शाहिदी की अहलिया का नाम फ़ज़ीलतुन निसा बेगम था। अगला सवाल है 4 नंबर में, परवेज़ शाहिदी के किसी 2 शेरी मजमूए का नाम लिखिए। तो इसका सही जवाब होगा परवेज़ शाहिदी के 2 शेरी मजमूए रक़्स हयात और तसलीस हयात है। अगला सवाल है, ये ग्रामर के सवाल हैं और बहुत ही अहम है। सवाल है, मखमस किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब जो होगा मुसद्दस और मुरब्बा की तरह मखमस भी शायरी की एक हैयत है। अरबी में मखमस के माना 5 के होते हैं, यानी 5 मिसरे के बंद को मखमस कहते हैं। बंद मतलब शेर, यानी 5 शेर का जो बंद होता है उसको मखमस बोला जाता है। और एक लफ्ज़ यहाँ पर आया है मुसद्दस। मुसद्दस का मतलब होता है 6, यानी 6 बंद का जो शेर होगा उसको बोलते हैं मुसद्दस। और एक लफ्ज़ आया यहाँ पे मुरब्बा जो 4 बंद का जो शेर होगा उसको बोलते हैं मुरब्बा। ये रहा हमारा मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव सवालात। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवालात को शुरू करेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक उर्दू व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, आप उस ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि जो भी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा और जब कभी लाइव टेस्ट लूँगा तो उस ग्रुप में मैं नोटिफिकेशन डाल देता हूं, या कोई नोट्स वगैरह डालना होता है तो उस ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। नीचे में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस ग्रुप से व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए। आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे आप मुझे करेंगे, मैं उसका जल्दी से आपको आंसर दे दूंगा। तो चलिए अब यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव सवालात को शुरू करते हैं। इस ऑब्जेक्टिव सवालात में आपके जितने भी सही होंगे तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ए है सैयद अम्मार हुसैन, ऑप्शन नंबर बी है सैयद इकराम हुसैन, और ऑप्शन नंबर सी है सैयद इनाम हुसैन, और ऑप्शन नंबर डी है सैयद दिलदार हुसैन। तो एक का राइट आंसर जो है सैयद इकराम हुसैन परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला सवाल है 2 नंबर में, परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब हुई? परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब हुई? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1910 ईस्वी में हुई। अब अगला सवाल है 2 नंबर में, 2 नंबर सवाल है, परवेज़ शाहिदी के आबा व अजदाद में एक शहाबुद्दीन गौरी के फ़ौज में कौन थे? तो ऑप्शन ए है दिलावर जंग, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद सफदर जंग, और ऑप्शन नंबर सी है सैयद मोहम्मद जंग, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 3 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सैयद मोहम्मद जंग थे। किस में थे? एक शहाबुद्दीन गौरी के फ़ौज में थे। अगला सवाल है 4 नंबर में, शामिल निसाब नज़्म
हम नौजवान हैं के शायर कौन है? शामिल निसाब नज़्म हम नौजवान हैं के शायर कौन है? तो ये है परवेज़ शाहिदी का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 का बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 5 नंबर में, परवेज़ शाहिदी ने किस साल मैट्रिक पास किया? परवेज़ शाहिदी ने किस साल मैट्रिक पास किया? ऑप्शन नंबर ए है 1925 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1926 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर सी है 1931 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1932 ईस्वी। तो 5 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए यानी 1925 ईस्वी को आपने मैट्रिक पास किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 6 नंबर में, परवेज़ शाहिदी ने किस साल ऑनर्स किया? ऑप्शन ए है 1929 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1930 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर सी है 1931 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1932 ईस्वी। तो 6 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1930 ईस्वी में आपने ऑनर्स पास किया था। अगला सवाल है 7 नंबर में, परवेज़ शाहिदी ने किस यूनिवर्सिटी से ऑनर्स किया? ऑप्शन ए है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी है मगध यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी है पटना यूनिवर्सिटी, और ऑप्शन नंबर डी है बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। तो 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पटना यूनिवर्सिटी से आपने क्या किया था? ऑनर्स किया था। अगला सवाल है 8 नंबर में, परवेज़ शाहिदी ने किस यूनिवर्सिटी से ऑनर्स किया? तो ये सवाल 2 बार रिपीट हो गया है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 8 का भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल है 9 नंबर में, परवेज़ शाहिदी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो ये हम नौजवान हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर में, परवेज़ शाहिदी ने किन मज़ामीन से एमए किया? यानी आपने जो एमए किया था कौन सा सब्जेक्ट था? ऑप्शन ए है उर्दू अरबी, ऑप्शन नंबर बी है अरबी फ़ारसी, ऑप्शन नंबर सी है उर्दू फ़ारसी, और ऑप्शन नंबर डी है उर्दू हिंदी। तो 10 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी उर्दू फ़ारसी से आपने एमए किया था। अगला सवाल है 11 नंबर में, परवेज़ शाहिदी ने उर्दू में एमए किस साल किया? ऑप्शन ए है 1933 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1934 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर सी है 1935 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1936 ईस्वी। तो 11 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1934 ईस्वी में आपने एमए किया था। अगला सवाल है 12 नंबर में, परवेज़ शाहिदी ने मुलाजमत की शुरुआत कहाँ से की? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी है पटना, और ऑप्शन नंबर सी है गया, और ऑप्शन नंबर डी है मुजफ्फरपुर। तो 12 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कलकत्ता से आपने मुलाजमत करना शुरू किया था। अगला सवाल है 13 नंबर में, परवेज़ शाहिदी कोलकाता के किस स्कूल में मुदर्रिस हुए? ऑप्शन ए है मदरसा आलिया, ऑप्शन नंबर बी है मदरसा इस्लामिया स्कूल, ऑप्शन नंबर सी है आज़ाद स्कूल, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी इस्लामिया स्कूल से आपने मुलाजमत करना शुरू किया, जो कि कलकत्ता में है। अगला सवाल है 14 नंबर में, परवेज़ शाहिदी कोलकाता यूनिवर्सिटी के शोबाए उर्दू से कब वाबस्ता हुए? ऑप्शन ए है 1956 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1957 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर सी है 1958 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1955 ईस्वी। तो 14 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी 1958 ईस्वी से आप क्या हुए थे? वाबस्ता हुए थे। 1958 ईस्वी से आप शोबाए उर्दू से वाबस्ता हुए थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। अगला सवाल है 15 नंबर में, परवेज़ शाहिदी की वफ़ात कब हुई? तो ऑप्शन ए है 1968 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1969 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1967 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1970 ईस्वी। तो 15 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए यानी 1968 ईस्वी। और पैदाइश कब हुई थी? तो 1910 ईस्वी में आप पैदा हुए थे, और 1968 ईस्वी में आपकी वफ़ात हो गई थी। तो साथियों, ये था सबक नंबर 19 हम नौजवान हैं, जिसके राइटर थे, लेखक थे परवेज़ शाहिदी। इस सबक से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवालात मैंने आपके सामने रखने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और उन साथियों तक पहुँचाइए जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, ताकि आपके एक शेयर से अगर किसी का भला हो जाए, किसी के नोट्स बन जाए, किसी की तैयारी नहीं हो उसकी तैयारी अच्छी हो जाए, तो इसमें आप भी बहुत मददगार होंगे उसके अच्छे नंबरात आने में। तो यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे फिर आप नेक्स्ट वीडियो में अगले समय।